Welcome in primary education. आज हम सब कक्षा 5 की वाटिका की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ मेरी शिक्षा का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। का बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ किसने कराया था? उत्तर बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। का उनके साथ कौन कौन पढ़ता था? उत्तर राजेंद्र प्रसाद के साथ उनके ही परिवार के 2 चचेरे भाई पढ़ते थे। ग पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? उत्तर पहले मौलवी साहब गंभीर नहीं थे, इसलिए कभी कभी वे मजाक के पात्र बन जाते थे, जबकि नए मौलवी साहब गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे। घ देर तक ना पढ़ना पड़े, इसके लिए जमुना भाई क्या चाल चलते थे? उत्तर जमुना भाई तेल के दिए में रेत की पोटली रख देते थे, जिससे वह शीघ्र ही तेल सोख लेती थी और दिया जल्दी बुझ जाता था। प्रश्न संख्या 2, सोच विचार कर बताइए। दूसरे वाले मौलवी साहब के बारे में ऐसा क्यों कहा गया कि वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे? उत्तर दूसरे वाले मौलवी साहब के बारे में ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वे फिजूल की बातें नहीं करते थे और उनका ध्यान केवल पढ़ाई पर रहता था। प्रश्न संख्या 3, भाषा के रंग। का नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। उत्तर नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य निम्न प्रकार बनेगा। जैसे पहला है, वे एक कोठरी में रहा करते थे। दूसरा है, खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। तीसरा है, प्रायः आधा घंटे की छुट्टी मिलती थी। और अंतिम है, मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। का छोटे बड़े इधर उधर यहाँ विलोम अर्थ देने वाले शब्दों की जोड़ी बनी है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढ कर लिखिए। उत्तर इसी प्रकार के अन्य शब्द निम्न होंगे, जैसे खेलने कूदने और खेल कूद आदि। ग धीरे धीरे तरह तरह। यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। इस प्रकार के 5 शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढ कर लिखिए। उत्तर इसी प्रकार के अन्य जोड़े निम्न होंगे, जैसे कर कर, छल छल, कंकड़ कंकड़, योग योग और पिघल पिघल आदि। ध बेखौफ शब्द में बे उर्दू का उपसर्ग जुड़ा है। यह उपसर्ग शब्द में जुड़कर उसका अर्थ उल्टा कर देता है। खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ निर्भय हो जाता है। इसी प्रकार इन शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्तर नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ निम्न होंगे, जैसे वेदाग। वेदाग का अर्थ है दाग विहीन, बेकसूर।
बेकसूर का अर्थ है निर्दोष। बेघर, बेघर का अर्थ है जिसका कोई घर ना हो। बेवजह, बेवजह का अर्थ है जिसकी कोई वजह ना हो। बेहिसाब, बेहिसाब का अर्थ है जिसका कोई हिसाब ना हो। और अंतिम है बेमिसाल, बेमिसाल का अर्थ है जिसकी कोई मिसाल ना हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।